हरियाणा में घर खरीदारों के लिए एक खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने वहां पर सर्कल रेट्स में 15% तक की कटौती की है। करीब एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। क्या ये गुड़गांव की प्रॉपर्टी बाजार के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा? आइए देखते हैं। गुड़गांव में प्रॉपर्टी के गिरते दामों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अचल संपत्ति के सर्किल रेट में 15% की कटौती की है। पिछली कटौती किए हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। सरकार को उम्मीद है कि सर्किल रेट कम होने से प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी। By reducing collector rate, we are not going. हमें लगता है कि सामूहिक दरें कम की जा सकती हैं। इससे आमदनी कम नहीं होगी बल्कि लोग ज्यादा आएंगे। We felt that there will be an increase in revenue to the exchequer. सर्किल रेट वो न्यूनतम दाम होते हैं जिस पर कोई भी प्लॉट, मकान, अपार्टमेंट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बिकती है और इसके आधार पर स्टैंप ड्यूटी जो खरीदार देता है और कैपिटल गेन्स टैक्स जो बेचने वाले को देना पड़ता है, ये दोनों तय होते हैं। दरों में कटौती से मकान भी सस्ते होंगे। जाहिर है बिल्डरों को ये फैसला पसंद आया है। सर्कल रेट डेफिनेटली बेनिफिट करता है, बायर्स को तो डेफिनेटली बेनिफिट करता ही है, क्योंकि दे हैव टू, मतलब उनको पैसा कम देना पड़ता है फॉर द स्टैम्प ड्यूटी जो आपको अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए आपको अथॉरिटीज़ को पे करनी होती है। डेवलपर के लिए फ़ायदा ये है कि ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं। डेफिनेटली जब बायर्स को पैसा कम पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली जो फेंस सेटर्स होते हैं उनको डेफिनेटली देन दे विल गो फॉर बाइंग मोर प्रॉपर्टी। So I think this has been a very good move by Haryana government. हरियाणा सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। मार्केट में वैसे भी कीमतें कम हो रही हैं। कई सारे डेवलपर्स फ्रीबीज और डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। वहीं मेरा मानना है कि सरकार को अब टैक्सेशन पर भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेज पर कई ज्यादा टैक्सेस हैं। Even the taxations are pretty high on the various stages of the product. हालांकि बिल्डर इस फैसले से खुश हैं और ज्यादा रियायतों की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के जानकार आगाह कर रहे हैं कि इस फैसले से ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्किल रेट में कटौती का दामों पर मामूली असर ही पड़ेगा। इम्पैक्ट मेरे हिसाब से मार्जिनल ही होगा। अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है वो तकरीबन 7% है, हाईएस्ट जो लिमिट है उसकी, और 7% कॉस्ट पे अगर हमने 15% सर्कल रेट रिड्यूस भी किया है तो तकरीबन 1% का कॉस्ट इम्पैक्ट आता है। ये उन इलाकों में ज़्यादा असर करेगा जहां पर सर्कल रेट मार्केट रेट से ज़्यादा थे। गुड़गांव के बाद अब सबकी नजरें नोएडा रियल एस्टेट बाजार पर हैं, जहां खरीदार और बिल्डर दोनों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी सर्किल रेट घटाए। लेकिन एनडीटीवी को पता चला है कि घटाना तो दूर, यूपी सरकार ये दरें 15% बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। चाणक्य भाटिया की रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए। तो आइए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रॉपर्टी की हेड ऑफ ऑपरेशन वैशाली। तो चलिए रुक करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैम, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ बैंगलोर से जी। मैंने महावीर रांचेस नियर हुसा रोड जंक्शन इन बैंगलोर, मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है अभी अपने सिलेक्शन के बाद जी। मुझे इस बिल्डर की रेपुटेशन के बारे में बता सकते हैं आप क्या, और इसके लीगल कंप्लायंस प्रॉपर्टी के? जी बिल्कुल। तो इन्होंने होसा रोड जंक्शन का इलाका पसंद किया है और महावीर रैंचेस ये इन्हें पसंद है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा है? अभिषेक जी, होसा रोड जो है वो होसूर रोड और सरजापुर रोड को जोड़ती है रोड, इसीलिए दोनों ही माइक्रो मार्केट्स से इसे बेनिफिट मिलता है। दोनों आर्टीरियल रोड्स हैं अपने आप में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पे कई लोग रोज़गार के लिए आते हैं। कमर्शियल हब्स भी हैं, रेजिडेंशियल हब्स भी माने जाते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है इस क्षेत्र का, क्योंकि वो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, इसीलिए वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो यहाँ का डेवलपमेंट ड्राइव कर रहा है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं होसा रोड के।
प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले कुल मिला के प्रोजेक्ट्स होसा रोड पे 9 है। टोटल सप्लाई 2880 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1910 है और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 23 महीनों की चल रही है इस मार्केट में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4400 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 21% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 7% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं सबके लिए। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जिसमें आपने निवेश किया हुआ है। आपने महावीर रेडी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का महावीर रैंचेस प्रोजेक्ट चुना है। होसा रोड पे 3 BHK की यूनिट है आपके पास, जो 1541 स्क्वायर फुट की है। 4450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आपने इसे इसी साल के मई में ख़रीदा है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बीता है आपके निवेश में। 2018 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है इस प्रोजेक्ट की। जब से ये लॉन्च हुआ था तब से इसने करीब 7 से 8% तक की अप्रिसिएशन दी है अपने बायर्स को। महावीर रैंचेस करीब 15 एकर्स पे बनाया गया है और बनाया जा रहा है। कुल मिला के 2 टावर्स हैं जो जिसके भीतर 10 ब्लॉक्स होंगे, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर्स के। 2.6 किलोमीटर दूर है ये होसूर रोड से और प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी होसूर रोड और सरजापुर रोड दोनों से काफ़ी अच्छे से होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके लिए। प्रोजेक्ट मिक्स है 1, 2, 2.5 और 3 BHK होम्स का, साथ में पेंट हाउसेज भी दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के भीतर। कंस्ट्रक्शन इसका 9th फ्लोर तक पहुंच चुका है दोनों टावर्स के लिए और प्रोजेक्ट जुलाई 2018 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। अमेनिटीज़ के तौर पे एक 40,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस जिसके साथ एक रूफ टॉप स्विमिंग पूल भी होगा, वो भी इंक्लूडेड है। हमारी राय में प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी लोकेशन है। मेन USP उसकी लोकेशन का ही है। एक ओपन स्पेसेस बिग गेटेड कम्युनिटी के तौर से आप इसे देख सकते हैं। साथ में फ़ेज़ 2 नमा मेट्रो जब बन के तैयार हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर फ़ायदा होगा। नियरेस्ट स्टेशन यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लोगों के लिए काफ़ी आइडियल है। अगर आप आगे चल के रेंट करना चाहें तो 7.5 किलोमीटर दूर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ से। सरजापुर 6 किलोमीटर दूर है। आउटर रिंग रोड 5 किलोमीटर दूर है और कोरमंगला जो एक मेजर रेजिडेंशियल पॉश हब है वो 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपने सिर्फ 1 महीने पहले इसमें निवेश किया है, प्लीज़ इसमें बने रहें। इसके काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आसपास में कमर्शियल हब्स हैं जिसकी वजह से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अभी आप इसमें बने रहें और अभी इसमें से एग्जिट का ना सोचें। तो आपने जो पैसा लगा दिया है उसके ऊपर ठप्पा लगा रही हैं हमारी एक्सपर्ट। वो कह रहे हैं कि वहाँ से अभी पैसा ना निकालें। तो आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। विनोद हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं विनोद बोल रहा हूँ पुणे से और मैं खराड़ी या केशव नगर में 2 BHK अपार्टमेंट देख रहा था। मेरा बजट करीब 70 से 80 लाख है और मैंने गोदरेज इन्फिनिटी करके प्रोजेक्ट है वो देखा है और मुझे अच्छा भी लगा है। तो अगर आपको सजेशन चाहिए तो प्रोजेक्ट अच्छा है या कुछ और सजेशन अगर आप प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। रिसेंटली मैंने कुछ पढ़ा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का रिवीजन ऑर्डर कि सर्विस टैक्स जो है वो अभी हटा दिया गया है या ऐसा कुछ, तो उसके ऊपर मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। आपकी टैक्स की क्वेरी अगर आप हमें ईमेल कर दें तो जब हमारे यहाँ टैक्स एक्सपर्ट आते हैं हम इसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। तो बताइए आप क्या सोचती हैं इनके चॉइस के बारे में? आपने खराड़ी और केशव नगर के क्षेत्र चुने हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं पूना के। खराड़ी जो है एक इस्टेब्लिश्ड IT हब है, इयॉन फ्री जोन यहीं पे लोकेटेड है जो एक मेजर SEZ है। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी से मिलती है नगर रोड से, पूना नगर रोड से। विमान नगर IT पार्क 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मगरपट्टा सिटी 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। पुणे एयरपोर्ट 7 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन मार्केट है। केशव नगर भी काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग मार्केट है, खराड़ी के काफ़ी करीब पड़ता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो खराड़ी में आ रहा है वो करीब 5.7 किलोमीटर दूर है केशव नगर से। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ दोनों मार्केट्स के शेयर करते हैं। केशव नगर में देखें तो कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 21 है, खराड़ी में करीब 23। टोटल सप्लाई केशव नगर में 4130 यूनिट्स की है और खराड़ी में 2350 यूनिट्स की सप्लाई है। यूनिट्स जो उपलब्ध हैं केशव नगर में 1830 हैं और खराड़ी में करीब 1040 यूनिट्स उपलब्ध हैं।
इन्वेंट्री ओवरहैंग केशव नगर में 26 मंथ्स का चल रहा है और खराड़ी में करीब 22 मंथ्स का। अफोर्डेबल टू मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम अगर देखें तो केशव नगर में 5,000 to 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और खराड़ी में करीब 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त देखें तो केशव नगर में जो दाम बढ़े हैं वो करीब 21% तक की बढ़त नज़र आई है पिछले 3 सालों में और खराड़ी में उसी दौरान करीब 26% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, केशव नगर में करीब 7% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स और खराड़ी में करीब 9% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे। आपने केशव नगर में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का गोदरेज इन्फिनिटी प्रोजेक्ट चुना है। 5,555 to 5,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 1,071 to 1,151 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2019 में ये तैयार होगा। कुल मिला के 43 एकर्स में करीब 16 टावर्स बनाए जा रहे हैं। 22 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर होगा। फेज़ 1 के जो 6 टावर्स हैं उसमें से 4 अभी खुले हैं बुकिंग के लिए और प्लिंथ वर्क चल रहा है। प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर दूर है हडपसर रेलवे स्टेशन से और 7 किलोमीटर दूर है ईऑन IT पार्क से। हमारी राय में ये प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर दूर है। हडपसर रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर्स की दूरी पे है। IT पार्क्स यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसकी। आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम खराड़ी में। सबसे पहली है दरोदे जोग का क्यू होम्स। 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,059 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। 2.5 एकर्स में 2 टावर्स हैं स्टिल प्लस 11 स्टोरीज़ के। कंस्ट्रक्शन इसका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। खराड़ी मुंडवा रोड पे ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है 2 किलोमीटर दूर ईऑन IT पार्क से। तो ये आप ज़रूर चुन सकते हैं। दूसरी राय भी खराड़ी पे मंत्री डेवलपर्स का मंत्री वैंटेज प्रोजेक्ट है। 5,690 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1175 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में फ़ेज़ 1 तैयार हो जाएगा और 2018 में फ़ेज़ 2 तैयार हो जाने की उम्मीद है। 4.5 एकर्स पे 3 टावर्स 15 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर के बनाए जा रहे हैं। फ़ेज़ 1 के A&B टावर्स जो हैं वो दिसंबर 2017 तक रेडी हो जाएंगे और फ़ेज़ 2 के C टावर रेडी होगा दिसंबर 2018 तक। कंस्ट्रक्शन वेरियस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। 1 किलोमीटर दूर है ये पुणे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। तो नोट कीजिए आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं आपकी अपनी पसंद के अलावा। क्यू होम्स है दरोडे जोग की तरफ से और मंत्री वैंटेज है ये मंत्री डेवलपर्स की तरफ से है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उनके पास कोई सवाल है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ हमारी एक्सपर्ट से वो सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए उन्हें ईमेल करना होगा property@ndtv.com पर। अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजें ताकि आपको फ़ोन कर सकें हम और आप खुद यहाँ पर अपना सवाल पूछ सकें। हमारी अगली कॉलर है श्वेता। श्वेता पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? माय बजट इज अराउंड 30 to 35 lakhs और आई वांटेड टू मुझे जानना था कि इफ आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन पनवेल तो इज इट गुड, व्हिच इज अ गुड प्रॉपर्टी आई कैन इन्वेस्ट इन फॉर अ 2 BHK? जी, आपने कुछ पसंद भी किया था? एक था रिवर वैली करके कुछ था एक प्रॉपर्टी। जी, रिवरसाइड ग्रीन्स मेरे ख्याल से आपने देखा था। आपने ईमेल में उसका नाम हमें भेजा है तो उस पर रिसर्च करके लाई हैं यहाँ पर वैशाली। एक तो पनवेल का जो इलाका है पसंद कर रही हैं, उसके बारे में आपका नज़रिया जानना चाहेंगे और रिवरसाइड ग्रीन्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। पनवेल का जो क्षेत्र है वो काफ़ी वेल कनेक्टेड है। 3 हाईवेज इसे जोड़ते हैं, मुंबई पूना हाईवे, ईटापल्ली गोवा हाईवे और सायन पनवेल हाईवे से इसे कनेक्टिविटी मिलती है। तो आर्टीरियल कनेक्शंस हैं इसके। न्यू पनवेल काफ़ी हद तक अब डेवलप होने लगा है क्योंकि ओल्ड पनवेल में सैचुरेशन आ चुका है और यहाँ से अगर देखें तो प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे है जो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है इस पूरे माइक्रो मार्केट का। नवी मुंबई मेट्रो वर्क भी चल रहा है यहाँ पे। आइए कुछ और आंकड़े देखते हैं पनवेल के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अगर देखें तो यहाँ पे 129 है। टोटल सप्लाई 23,520 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 9,310 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 30 मंथ्स की चल रही है।
मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 21% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 7% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने चुना है पनवेल में ग्रो होम्स का रिवरसाइड ग्रीन्स। 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की अंडर कंस्ट्रक्शन प्राइस या फिर 3,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की रेडी प्राइस पे ये डेवलपर पे से मिल रहा है। 2 BHK की 945 या 1,035 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये पार्शली रेडी हो जाएगा और करीब 4 एकड़ पे 20 विंग्स बनाए जा रहे हैं या बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स की। 10 बिल्डिंग्स जो है वो रेडी टू मूव इन है, एक से 2 महीने पहले ही रेडी टू मूव इन हुई हैं और पोजेशन इनका ऑफर हो चुका है। 2 बिल्डिंग्स जो है वो मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुकी हैं, मिड 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। और प्रोजेक्ट की लोकेशन पनवेल माथेरान रोड पे है। 7.5 किलोमीटर्स दूर है ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से और 9 किलोमीटर्स दूर है पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हमारी राय में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर इसमें निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं। सबसे पहली है पनवेल में धरती डेवलपर्स का ग्रीन एकर्स। 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकती हैं 2 BHK की 1,065 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। 12 टावर्स हैं बनाए जा रहे हैं इसमें ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स के फेजेस में इसे बनाया गया है। फेज़ 1 और 2 के जो 9 टावर्स हैं वो रेडी टू मूव इन है और फेज़ 3 के 3 टावर्स जो हैं वो कुछ ही महीनों के भीतर रेडी भी हो जाएंगे एंड ऑफ 2016 तक। प्रोजेक्ट 7 किलोमीटर दूर है पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय आपके लिए पनवेल में फॉर्चून इंफ्रा का फॉर्चून विलेज़ा 4,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकती हैं। 1 BHK की 630 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में तैयार होगा। 16 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की। मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है ये प्रोजेक्ट और पनवेल रेलवे स्टेशन से ये 6 किलोमीटर दूर है और ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपको एक प्राइस एडवांटेज पे मिल रहे हैं। तो नोट कीजिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो ग्रीन एकर्स है, ये धरती डेवलपर्स की तरफ से है और जो दूसरा है वो फॉर्चून विलेज़ा है, ये फॉर्चून इंफ्रा की तरफ से है। हम अपने दर्शकों को याद दिला रहे हैं कि अगर इनकी तरह आपका भी कोई सवाल है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर वैशाली है, लेकिन वैशाली को पहले आप अपना सवाल भेजिए property@ndtv.com पर अपना नाम और नंबर भेजिए। पूरी रिसर्च के साथ यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा।